वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में भी पुनः हम उस महान प्रभु, जगत के स्वामी, जीवन के आधार, करुणा के सागर, हर समय हर प्रकार से अपने स्नेह की वर्षा करने वाले जगत पिता, जीवनाधार, जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, भक्त वत्सल भगवान, उन परम माँ और परम पिता के उपकारों का जीवन में अनुभव करें, उनके गुणों का गान करें, उनके द्वारा दी जीवन की व्यवस्था को समझें और जीवन को उस रीति से जीने का सुसंकल्प करें। हम मनुष्य हैं, ये बड़े गौरव की बात है। हमें इस धरा पर विधाता ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना प्रदान करी है, जिससे उत्तम विधाता की और कोई कृति नहीं है। वो कृति, वो रचना, वो सृजन भगवान ने हमें सुपुर्द किया है। उसका सदुपयोग करने का विधाता ने हमें पूर्ण ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को पाकर उनकी कृति का सम्मान करना, उसका सदुपयोग करना, उसका उपयोग कर जीवन में महान कीर्तिमान स्थापित करना हम मनुष्यों का, मानवों का, स्त्री पुरुषों का, विधाता ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का परम कर्तव्य बनता है। मनुष्य जीवन विधाता की अनुपम अनमोल देन है। भगवान इस जीवन को अपने अमृत पुत्र पुत्रियों को सौंपकर रात दिन
उसकी देखभाल कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान हमें अपने से दूर नहीं होने देते। इस बात की गवाह ये हमारे हृदय की धड़कन, हमारी नाड़ियों का स्पंदन, हमारे प्राणों का देह में संचरण और इस श्वास प्रश्वास जीवनी शक्ति, प्राण का आवागमन है। ये प्रमाणित करता है कि भगवान एक क्षण, एक पल भी हमसे दूर नहीं रहता। हम इस तत्व को जाने न जाने, हम इसका बोध करें न करें, पर विधाता एक पल के लिए भी हमें अपने से दूर नहीं करता। हर क्षण हम पर अपने प्रेम की, अपनी करुणा की, अपने स्नेह की, अपने प्यार की गंगा बहाए चला जा रहा है। अपनी अनुकंपाओं की वर्षा निरंतर किए जा रहा है और हम अनुभव करें तो पाएंगे कि उनके उपकारों की बौछार बादलों से वर्षा के अनंत बूंदों की भांति हो रही है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। संसार में प्रभु की अनंत शक्तियां हैं। वो सारी शक्तियां मिलकर हमारे मनुष्य जीवन को धारण कर रही हैं, हमें धारण करा रही हैं, हमारी आत्मा को इस शरीर में रहने में, वसाने में, वास करने में मदद कर रही है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम हो, चाहे दिन रात हो, चाहे महीना वर्ष हो, चाहे ऋतुओं का परिवर्तन हो, निरंतर जीवन के आरंभ से पूर्व और जीवन के अंत के बाद, मनुष्य जीवन के अंत के बाद से पुनर्जन्म तक, जैसे दिन में वो संभालता है, वैसे रात में भी संभाले रखता है। दिन में भी हम अपनी योजनाओं में गुम रहते हैं और उसकी कृपाओं की वर्षा को अनुभव नहीं कर पाते, और रात में भी हम शरीर में शक्तियों के संचय और निद्रा में सब कुछ विस्मृत करके चैन की नींद सोते हैं। परंतु उसकी कृपा, जब हम चैन से सो रहे होते हैं, अपने आप को भी विसार कर, जब हमें नींद में कुछ भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूं, स्त्री की पुरुष, दुखी की सुखी, गरीब की अमर,
अमीर, बंधक या आजाद, कर्ज में दबा हुआ या धनवान, रोगी या स्वस्थ, मुश्किलों में या सुरक्षाओं में, कुछ भी बोध नहीं रहता, तब भी वह विधाता हमें अपनी गोद में लिए अपनी व्यवस्था में स्थान दिए जीवन बांटता रहता है। हम इस महान तत्व को कि प्रभु का प्रेम कितना अनंत है हम पर, कितना असीम है हम पर, जिसको हम किसी भी भांति माप तोल नहीं सकते। हम मनुष्य, हम मानव अल्पज्य हैं, वो विधाता सर्वज्ञ है। हमारा ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, प्रभु का ज्ञान सदैव एक जैसा रहता है। हम अपने सामने का ही देख सकते हैं, परंतु प्रभु सर्वव्यापक है, सब ओर देखता है। हमारे पीछे भी, हमारे आगे भी, हमारे भावी में और हमारे अतीत में और हमारे वर्तमान में, हमारे तीनों कालों में झांकता है समान रूप से। हम सबका वो दृष्टा है और हम सब उसके दृश्य हैं। ये बोध जब मनुष्य के भीतर उतरता है, ये जागृति जब उसके जीवन में, उसके विवेक में प्रज्वलित दीपशिखा बन जाती है, ज्ञान की रोशनी, अध्यात्म का प्रकाश बन जाती है ये जागृति, तो उस प्रकाश के आलोक में वो जीवन को संवारने में सक्षम हो पाता है। सो आइए उस महान विधाता पार ब्रह्म भगवान सच्चिदानंद प्रभु ने हमें जीवन देकर जीवन को जीने का जो तरीका समझाया है, उस तरीके को हम समझ लें और जीवन को हम वैसे जीना शुरू कर दें, क्योंकि जीने में हमारा अधिकार है, जीवन पाने में हमारा अधिकार नहीं। जीवन वो देता है दाता, देता है हमारे कर्म अनुसार, करने में हम स्वतंत्र हैं, पर फल भोगने में हम परतंत्र हैं। हम जैसा चाहें वैसा पा सकते हैं, पर वैसा पाने के लिए हमें वैसा करना पड़ता है। हमें वही मिलता है जो हमने किया है, हमारे पास वही लौट कर आता है जो हमने दिया है। विधाता की व्यवस्था अनुपम है, अक्षुण्ण है, अक्षय है, त्रुटि रहित है, परिपूर्ण है, कहीं भी दोष की संभावना नहीं। इसलिए हम जीवन को समझें और विधाता की व्यवस्था के अनुरूप जीवन को जीने का संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें। आइए इन भावों से सराबोर होकर, इन भावों से स्वयं को भरकर
अतीत की सारी अजागरूकताओं को छोड़कर जीवन में जागरूकता की ज्योत जलाकर शेष बचे जीवन को जीवन के निर्माण का उत्तम संकल्प लेकर समुचित तरीके से जीने की इच्छा को प्रबल रूप से अपने भीतर धारण करके भगवान के प्रति स्वयं को समर्पण कर देना कि अब हम वही करेंगे जो भगवान ने कहा है। भगवान ने जीवन को जीने का जो तरीका सृष्टि के आदि में हमारे पूर्वज श्रेष्ठ महापुरुषों के ऋषि महर्षियों के प्रमुख अग्नि वायु अंगिरा आदित्य के हृदय में दिया है। जिन पावन ज्ञान रश्मियों के आलोक में हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने जीवन को जीकर जीवन के महान उच्चतम स्वरूप आदर्श को धरा पर प्रस्तुत किया है। हम भी जीवन में ऐसा कुछ करने का संकल्प लें और उसे साकार करने के लिए भगवान के वेद ज्ञान में भगवान के जो विचार ऋचाएं जो सत्य से भरी हैं मार्गदर्शन से सुशोभित हैं उनके आलोक में जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं। जैसे आगे आगे टॉर्च का प्रकाश चलता है और पीछे पीछे हम चलते हैं वैसे आगे आगे ये ऋचा चले उसका प्रकाश उसका मार्गदर्शन हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो और वो हमें रास्ता दिखाए और हम उसके पीछे पीछे चले। ऐसा मानस ऐसा संकल्प ऐसा दृढ़ निश्चय भीतर हो और भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा को प्रस्तुत करें। सो आइए जिस आसन पर आलथी पालथी में आप बैठे उसे अनुभव करें। अनुभव करते हुए कमर पीठ और गर्दन को सीधा सहज करें। भगवान के दिए शरीर को सिर से पांव तक पांव से सिर तक त्वचा से अस्थि तक अस्थि से त्वचा पर्यंत संपूर्ण काया को अनुभव करें। एक ब्रह्मांड की काया है एक मनुष्य के पिंड की काया है। मनुष्य का पिंड ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है और मनुष्य की काया का विस्तार ये ब्रह्मांड की काया ये ब्रह्मांड है इस पिंड का महान स्वरूप। तो पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव में इस भाव को जोड़ दें कि मैं प्रभु के इस प्यार को प्रभु के इस प्रेम को अनुभव कर रही हूँ जो मेरे पिता उस परमात्मा ने मुझे जन्म के साथ में दिया है। जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में बनाकर उसमें मुझ आत्मा को बिठा दिया है। मेरे वास निवास के योग्य मेरी देह को विधाता प्रभु ने बना दिया है। वो मेरे शरीर की एक एक कोशिका ऊतक कोष्ठक नसनाड़ियों में मांसपेशियों में शरीर के हर पुर्जे में हर अंग प्रत्यंग में सर्वत्र अपनी व्यवस्थाओं के साथ
व्यापक स्वरूप से विद्यमान है। बाहर से भीतर आने वाले प्रभु प्रेम को अनुभव करें। प्राण वायु को जीवनदायिनी इस ऑक्सीजन महान ईश्वर की अनुकंपा को अनुभव करें, जो पल पल हमें जीवन दे रही है। इस जीवन की, प्राणों की इस माला को जो भगवान ने हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत पहना रखी है और जो निरंतर घूमती रहती, इसे धारण किए हुए स्वयं को अनुभव करें। प्राणों को इतनी धीरे से लें, लंबा गहरा लयबद्ध कर लें, मधुरता के साथ में लें, मुखमंडल पर एक माधुर्य हो, भगवान के ध्यान करने, भगवान के दिए पदार्थों को अनुभव करने की अनुभूति चेहरे पर झलक रही हो, आपको महसूस हो रही हो। मुखार बिंद पर इतनी मिठास हो कि हृदय भी मीठा हुआ जा रहा हो। भावों में मिठास, शरीर में, रोमकूपों में, संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण की मिठास महसूस हो रही हो। श्वास के साथ साथ स्वयं को, शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। शरीर के साथ प्रभु को अनुभव करें। प्रभु की अनुभूति बुद्धि से होती है, वो ज्ञानात्मक होती है, विवेकात्मक होती है। शरीर की बुद्धि अलग होती है। शरीर की अनुभूति बहुत स्थूल है, झट से पकड़ में आ जाती। प्रभु की अनुभूति बुद्धि से समझ में आती। जब शरीर को अनुभव कर रहे होंगे तो भीतर एक ज्ञान की, प्रकाश की किरण भी फूटेगी कि मैं अनुभव इस देह के निर्माता, उस विधाता के प्रेम को कर रहा हूं। जब ये भाव जगे तो फिर श्वास को भीतर रोककर उस भगवान के निज नाम ओमकार का मानस जप करें, दिव्य नाद सुने, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश की झलक देखें, पूरे शरीर को अनुभव करें और प्राणों को, श्वास को तनिक रोककर, श्वास को भरकर फिर भगवान के ओम नाम का, सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम का मानसिक रूप से जप करें और उस जप के प्रभाव से पूरी देह को, संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित अनुभव करें। 2-3 मिनट आप इस प्रयोग को करें और जो पूर्व की बातें थी, उन बातों को भाव में रखते हुए स्वयं को भगवान में ओतप्रोत समर्पित प्रभु के पुत्र और पुत्री के रूप में देखें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार भगवान के दिए जीवन को भगवान की व्यवस्था में जीवंत अनुभव करते हुए भगवान के दिए मार्गदर्शन को जीवन निर्माण के निमित्त संकल्प और व्रत बनाते हुए अब अपनी श्रद्धा को विधाता ईश्वर के प्रति अर्पण करते हुए भीतर से भाव के साथ बाहर आए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करके उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए बाहर आए। जिस परमेश्वर की महान स्वरूप का और व्यवस्था का ध्यानमय चिंतन में अभी हमने विचार किया है, उसको भगवान ने अपनी ऋचाओं में हम सब के लिए सृष्टि के आदि में ही प्रस्तुत किया है। और हमारे पूर्वज ईश्वर के अमृत पुत्र इस धरा के महान पवित्र आत्माएं ऋषि ऋषिकाओं ने, हमारे पूर्वजों ने विधाता के उस स्नेह को जीवन में जिया और उसे हम तक अपने शास्त्रों के द्वारा पहुंचाया है। उन्हीं में से एक हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर उसकी ऋचाओं मंत्रों पर उससे संबंधित ईशोपनिषद नामक की ईशोपनिषद पर विचार विनिमय चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हमारा ईशोपनिषद का दूसरा श्लोक यजुर्वेद के आत्मनि सूक्त 40वें अध्याय की दूसरी ऋचा का प्रारंभ होगा। पीछे के पाठ को याद रखेंगे, आगे का पाठ बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। पहला पाठ अगले पाठ से गुथा हुआ है, अगला पाठ पहले पाठ के बिना अधूरा है। जैसे पीछे की सीढ़ी को हटा दें तो आगे की सीढ़ी कैसे मिलेगी, और आगे की सीढ़ी को हटा दें तो पीछे की सीढ़ी का क्या महत्व रहा। इसलिए दोनों पाठों को, दोनों श्लोकों को, दोनों की भावनाओं को हमें समझकर जीवन में अपनाना चाहिए। पहले उपदेश में भगवान कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी जगत में सब ईश्वर का है और ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा बसाया हुआ है, ईश्वर के द्वारा रहने लायक बनाया हुआ है, जिसमें हम रह सकें। इस प्रकार जगत को भगवान ने निवास करने योग्य, वास करने योग्य बनाया है। जैसे हमारे शरीर को बनाया है, जैसे हम सबसे पहले अनुभव कर सकते हैं और अनुभव कर ही रहे हैं।
शरीर को प्रभु ने ऐसा बनाया है जिसमें हम रह सके। हमारी आत्मा भी रह रही है, हम रह रहे हैं। शरीर के सारे पुर्जों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में उपयोग कर रहे हैं, इनसे सारे काम कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो भी जगत में धरा पर जो भी कुछ है, जितनी भी व्यवस्थाएं, जितने भी नियम, जितने भी पदार्थ, जितने भी प्राणी, जितने भी उनके शरीर, सब कुछ का निर्माता विधाता ईश्वर है। सब कुछ उस विधना के चक्कर में, सब कुछ उसकी व्यवस्था में, उसके नियमों में निरंतर बधा हुआ गतिमान, गतिशील हो रहा है। इसीलिए इसको जगत कहा, गच्छतीति जगत, जो निरंतर गतिमान है। इतना बताते हुए बाद में कहा, ये जीवन जगत का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि भगवान ने इसको बनाया है और हम सबको बना करके इसमें बसाया है। और बसाने के बाद में फिर इसको जीने का हमें तरीका बताया है कि तुम्हारे लिए मैंने पूरी दुनिया को बना दिया, संसार को, चांद सितारों को, सूरज को, आसमान को, जल अग्नि वायु को, पृथ्वी को, सबको बना दिया। पृथ्वी पर पहाड़ पर्वत नदियां सागर पेड़ पौधे फल फूल कंद मूल, अनेक प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार की दालें, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जिनसे निर्मित हो इस प्रकार की अनगिनत अन्न बना दिए, औषधियां बना दी, वनस्पतियां बना दी, सबके बीज बना दिए, मनुष्यों के, प्राणियों के, अन्य पशु पक्षी कृमि कीट पतंगों के सबके शरीरों की रचना इस प्रकार से करी कि मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में उनके शारीरिक व्यवस्थाओं से सुख मिल सके। जैसे गाय से हमें दूध मिलता है, जैसे घोड़े से हमें यात्रा में सुविधा मिलती है, जैसे बैल से हमें कृषि में सहयोग मिलता है, जैसे बकरी से हमें औषधीय दुग्ध मिलता है, जैसे ऊंटी से हमें विशेष औषधीय दूध की प्राप्ति होती है और उसकी वाहनीय क्षमता से रेगिस्तान में हमें जीवन निर्वाह और यातायात में सहायता मिलती है। तो हर प्राणी के जीवन को विधाता ने इस प्रकार से बनाया कि मनुष्य के जीवन में उसका कुछ न कुछ योगदान हो, क्योंकि हर प्राणी जो मनुष्य को छोड़कर देह धारण किए हुए हैं वो सब भोग योनियां हैं, पिछले किए कर्मों का फल भोग रहे। मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसके अंदर वो पिछले कर्मों का फल भी भोगता है और नूतन नए कर्म भी अपने ज्ञान के अनुसार, वेद के अनुसार करके इस धरा पर रोशन होकर वो अभ्युदय को पाकर वो निःश्रेष मुक्ति को प्राप्त, परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने रूल्स, भगवान ने नियम इस संसार में जीवन को जीने के हमें दिए हैं। पहले तो कहा सब कुछ को मैंने बनाया है, जो भी कुछ जगत में है, तुम्हारे शरीर को, संसार को, समस्त पदार्थों को, फिर तुमको उन सब में बसा दिया है। इस संसार को तुम बस सको, रह सको, इस संसार में जी सको, इस प्रकार का मैंने बनाया है। अब इस संसार में तुम्हें जीना कैसे है उसके भी हमें पीछे दो मंत्र दिए गए, दो विचार दिए गए कि पहली बात तो जीवन में त्याग पूर्वक जीना है। किसी भी पदार्थ को अपना हमेशा के लिए नहीं मानकर चलना है। जगत की हर वस्तु क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, आज है कल नहीं है, ये सोच समझ के चलना है। और कोई भी वस्तु तुम लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, संसार में आए हो
तो अपने आत्मनिर्माण के लिए भगवान ने ये पदार्थों को बसाया है, चाहे वो मनुष्य निर्मित हो, चाहे वो विधाता निर्मित हो। मनुष्य निर्मित जो चीजें हैं वो भी मनुष्य को दी, जो भगवान ने बुद्धि, जो सामर्थ्य, जो शक्ति और सृष्टि के पदार्थों में जो नियम और व्यवस्थाएं करी हैं, उन्हीं के द्वारा मनुष्य कोई सृजन, कोई आविष्कार, कोई पदार्थ का निर्माण कर सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जीवन को जीना है, संसार की वस्तुओं का उपभोग करना है, परंतु त्याग पूर्वक करना है, क्योंकि संसार से कोई कुछ ले जा नहीं सकता। तुमने जो अपने परिश्रम से अर्जित किया है उसी पर तुम्हारा अधिकार है, उसको भी तुम त्याग पूर्वक भोगो, क्योंकि उस पर भी तुम्हारा सर्वाधार नहीं है। बच्चे तुम्हारे हैं लेकिन सर्वाधार उनके स्वामी आप नहीं हो, क्योंकि बच्चों को तुमने बनाया नहीं। फल तुमने खरीदे हैं लेकिन फलों के स्वामी तुम नहीं हो, केवल उनको तुमने खरीदा है, लेकिन वो तुमने बनाए नहीं। जीवन तुम्हें मिला है, शरीर तुम्हें मिला है, लेकिन शरीर के तुम प्रयोक्ता हो, न कि स्वामी हो। इसलिए शरीर तुम्हारी मनुष्यों की व्यवस्था में नहीं चलता, शरीर चलता है विधाता की व्यवस्था में। कब बीमारी, कब स्वास्थ्य, कब क्या होना है, सब विधाता की व्यवस्था और हमारे कर्मों के हिसाब से तय है। इसलिए उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार व्यापक सोच समझ विवेक पूर्वक बुद्धि के द्वारा जीवन को जी। अब अगली जो ऋचा है वो हमें एक नया पाठ पढ़ा रही, वो उसी से जोड़कर जीवन को कैसे जीना है ये सिखा रही है। उस ऋचा को आप भी स्मरण करें, मेरे साथ मन ही मन में आप लोग दोहराएं, अनम्यूट रहते हुए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषे शतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कल हमने न कर्म लिप्यते नरे इस बिंदु पर एक व्यापक विचार किया और हम आगे करेंगे। ये जो श्लोक हैं, ये जो ऋचा है, ये पूरे जीवन को महान मार्गदर्शन देने वाली ऋचा है। जिसने इस ऋचा को समझ लिया, समझिए उसने जीवन को जीने का ढंग सीख लिया। जो गीता के 18 अध्याय हैं, जो महर्षि व्यास ने महाभारत के अंदर लिखा है, महाभारत गीता का एक भाग है। तो गीता के जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों को यदि एक ऋचा में समेटा जाए, वेद के एक मंत्र में समेट लिया जाए, तो उस मंत्र का नाम ये सामने वाला मंत्र है। वो मंत्र, वो ऋचा कर्म करते हुए जीने का उपदेश देने वाली ऋचा है। यही उपदेश श्री कृष्ण योगेश्वर उस महापुरुष ने महाभारत के युद्ध में मोह से ग्रसित हुए अर्जुन को दिया था और उसकी मोह की निद्रा से उसे जगाया था। वही उपदेश हमारे सामने है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्मों को कुर्वन् एव करता हुआ ही। ये जो ही शब्द है, एव शब्द है, ये निश्चय के अर्थ में आता है, ये अनिवार्यता के अर्थ में आता है, ये विकल्पों के द्वारों को बंद करने वाला है, कपाटों को कुंदियां चढ़ाने वाला है कि विकल्प नहीं है तुम्हारे पास में। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्मों को करता हुआ ही। कर्मों से बच नहीं सकते हम शुभ करें अशुभ करें, लेकिन जीवन कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जगती का कण कण कर्म की क्रिया से जुड़ा हुआ है। क्रिया शून्य संसार में कुछ भी नहीं है।
संसार सृष्टि की शुरुआत विधाता के ईक्षण से, विधाता के कर्म से, विधाता की क्रिया से होता है। और क्रिया कभी भी बिना ज्ञान के, बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में यही अंतर होता है कि ज्ञानी की क्रिया सबके कल्याण के लिए होती और अज्ञानी की क्रिया अपने और दूसरों के नुकसान के लिए होती है। जो दूसरों का नुकसान करता है वो खुद का भी नुकसान कर रहा है। इस तत्व को ज्ञानी जन जानते हैं कि पर अपकार ही स्व अपकार है। जो दूसरों पर कुल्हाड़ा रखता है, जो दूसरों का बुरा सोचता है, वो अपना बुरा भी कर रहा है, न करता हुआ कर रहा है। विधाता के नियम ऐसे जटिल है और व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि उसकी व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। अपराध करके कोई समझता है कि वो अपराध करके सुखों का सृजन कर लेगा, वो अपने आप को गर्त में ले जा रहा है। वो अपने आप के भाग्य में, भावी में दुख लिख रहा है जो उसे आगे मिलने वाले। मैंने किसी के प्रति अपराध किया तो मैंने अपने दुख का इंतजाम किया। मैंने किसी के प्रति अन्याय किया तो मैंने अपनी भावी में एक बड़े दुख को जमा कर लिया, क्योंकि मुझे मिलना वही है जो मैंने किया है। कर्म का फल मेरे हाथ में नहीं है, कर्म करने का अधिकार मुझे मिला है। कर्म करने में मुझे स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है कर्म करने में, परंतु फल भोगने में परतंत्र कर्ता, कर्ता परतंत्र है। विधाता की व्यवस्था और नियमों के अधीनस्थ है। भगवान के ज्ञान के अनुसार ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है कि कर्मों को करता हुआ ही जीना है जीवन में। लेकिन कैसे कर्मों को करता हुआ जीना है वो पीछे बता दिया, त्याग पूर्वक। और नीचे बता दिया, माँ कृतः कस्य शुद्धनम। संसार किसी का नहीं हुआ, संसार किसी का नहीं होगा, संसार किसी के साथ नहीं गया। संसार में जो आया वो चला गया, पर संसार किसी के साथ में नहीं गया। न कोई संसार को लाया, न कोई संसार को ले जा सकेगा। संसार में जो भी आया वो संसार से गया है। संसार में कोई भी टिक कर रह नहीं सका है, न संसार की कील को उठाकर ले जा सका है। उदाहरण उदाहरण सृष्टि के आरंभ से आज वर्तमान तक का है। एक से बढ़कर एक धर्मात्मा, महात्मा, महापुरुष आए धरा पर। एक से बढ़कर एक दैत्य, राक्षस, दानव, पामर, पिशाच, दुरात्मा आए धरा पर न धर्मात्मा टिक पाए, न दुरात्मा टिक पाए। धर्मात्माओं ने उत्तम महान कीर्तिमान स्थापित किए और जीवन में इस प्रकार के वैभव को और इस प्रकार के यश को प्राप्त किया कि उनके यश की जलाई हुई ज्योतियां आज भी धरा पर प्रकाशित हैं और दूसरों का, अन्य मानवों का मार्गदर्शन कर रही हैं। और जो पापियों ने पापाचार करके अपने आप को जो अपयश का भागी बनाया, उनके अपयश के काले दीपक भी आज सब और कालीमा फैलाए हुए जगत में इस जनजीवन को ग्रस रहे हैं। परिणाम आज सारे मानवों को भोगना पड़ रहा है जिन दुरात्माओं ने बुरा किया। वो पता नहीं किन किन योनियों में किन किन पीड़ाओं को प्राप्त कर रहे होंगे। तो संसार में जो विधाता की व्यवस्था है उसको कोई नहीं जीत सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आदमी जो दूसरे के प्रति अपराध कर रहा है वो अपराध खुद के प्रति ही कर रहा है। इस तत्व को समझ लेना चाहिए।
दूसरे को गाली वो स्वयं को ही दे रहा है, दूसरे की जेब वो स्वयं की ही काट रहा है, दूसरे का अहित वो स्वयं का ही कर रहा है, दूसरे के प्रति अनाचार वो स्वयं के प्रति ही कर रहा है। विधाता के हाथ बहुत लंबे हैं, नियम और व्यवस्था बहुत सूक्ष्म है और उसका सामर्थ्य असीम अनंत है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए अपने अहम का त्याग करके जीवन को विधाता के नियम और आदेश के अनुरूप जीने का हमें संकल्प करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषय छतम समा। यह जिजी विषय कहा, कर्मों को करता हुआ ही यह इस संसार में, इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, वहां घर गृहस्थी में, परिवार में, चाहे जिस भी वर्ण में हम रह रहे हो, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे हम वानप्रस्थी हो, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम सन्यासी हो, कर्म करते हुए ही जीने की जिजी विषय जीने की इच्छा करना है। कर्म कैसे करना है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। चाहे तुम ब्रह्मचारी हो, चाहे तुम गृहस्थी हो, चाहे तुम वानप्रस्थी हो, चाहे तुम सन्यासी हो, छूट किसी के लिए नहीं। तुम धर्मात्मा होकर अपराध नहीं कर सकते। तुम शक्ल बदल करके, भेष बदल करके अपराध नहीं कर सकते। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अपने अंतःकरण की व्यवस्था को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो भी आदमी करेगा उसके भीतर छपेगा, अंतःकरण के पटल पर उतरेगा। उससे मिटाने का डस्टर उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य ने जो किया है वो उसके भीतर, उसके आत्मा के पास जो चित्त है उसमें सेव हो गया है। उसे डिलीट करने का दम मनुष्य के अंदर नहीं है। उसे डिलीट मनुष्य किसी प्रकार से नहीं कर सकता। उसे डिलीट केवल विधाता की व्यवस्था के अनुरूप चलकर ही मनुष्य कर सकता है। अविद्या का नाश विद्या से ही कर सकता है। विद्या ही जीवन को जीने का सुपथ है और उसी से मनुष्य के सारे मनोरथ तरीके से परिपूर्ण होते हैं। जो गलत रास्ते पर चलकर मनोरथों को पूर्ण करने का प्रयास करता है, वो अपने लिए आगे जन्म जन्मांतरों तक नरकों का इंतजाम करता है। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, वो चाहे गृहस्थी हो, वो चाहे वानप्रस्थी हो, या चाहे वो सन्यास का वेशधारी सन्यासी हो, छूट किसी के लिए भी नहीं है। भगवान की व्यवस्था में सब समान है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे वर्ण में ऊंचा हो, चाहे वर्ण में नीचा हो, कोई भी हो, छूट किसी के लिए नहीं, क्योंकि फल सबके लिए एक समान है। मुक्ति का मंत्र भी सबके लिए एक समान है, व्यवस्था सबके लिए एक समान है। जो ये करेगा उसको वही मिलेगा, जो एक गरीब करेगा उसको मिलेगा, जो अमीर करेगा उसको भी वही मिलेगा, जो सन्यासी करेगा उसको भी वही मिलेगा, जो ब्रह्मचारी करेगा उसको भी वही मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। विधाता की व्यवस्था है। इसलिए कहा, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विषय छतम समा। कर्मों को करते हुए संसार में जीने की इच्छा करें। कब तक करें? औसतन मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। अलग अलग युगों के अंदर ये आयु अलग अलग होती है। जितनी प्रकृति में शक्ति, पदार्थों में शक्ति होती है, उतनी ही ये आयु मनुष्य की न्यूनाधिक होती है। आज का जो हमारा युग है, कल युग है,
इसमें औसतन आयु मनुष्य की 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कैसे करें? कर्मों को करते हुए। कैसे कर्मों को करें? ईशावास्यमिदं सर्वम, उसमें जो तरीका बताया उस तरीके से कर्मों को करते हुए, संसार में रहते हुए, किसी भी आश्रम में रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति, यदि ऐसा करता है एवं इस प्रकार ही विधान है, इस प्रकार ही व्यवस्था है, यही ईश्वर का नियम, यही ईश्वर की व्यवस्था है, इस प्रकार ही करना है, विकल्प नहीं है। इस प्रकार ही करना है, वहां कोई विकल्प नहीं है, कोई छूट नहीं है, सबके लिए एक नियम, एक कंडीशन है। एवं त्वयि, इस प्रकार करने वाले में, इस प्रकार ऐसा ही विधान तेरे प्रति, तुझ मनुष्य के लिए भगवान ने इस विश्व में समान रूप से किया है। इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस तरीके से करेगा, जीवन को जिएगा। ईशावास्य श्लोक में जो बताया उस हिसाब से जीवन को जिएगा, कर्म करते हुए, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हुए, त्याग पूर्वक, दूसरे के परिश्रम पर लोभ की नजर न रखते हुए, अपना भी है उसे भगवान का समझते हुए यदि जिएगा तो फिर क्या होगा? न कर्म लिप्यते नरे, ऐसी स्थिति में, इस प्रकार जीवन जीने में मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता, मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता, मनुष्य के कर्म बंधक बेड़ियां नहीं बनते, मनुष्य को कर्म खींच के नरकों में नहीं ले जाते, मनुष्य को कर्म सुख से, कल्याण से वंचित नहीं करते, उसको लक 84 की नारकीय योनियों में, अंधकार से युक्त लोकों में कर्म नहीं ले जा पाते। कर्म उन्हें ही लेकर जाते हैं जो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत की व्यवस्था का उल्लंघन करके उठपटांग ढंग से कर्मों को करता हुआ संसार में जीता है, दूसरों को दुख देता हुआ। कर्म ऐसे व्यक्ति को लिप्त करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, अपनी बेड़ियों में कैद करते हैं और पकड़कर उस आत्मा को, ये कर्म मनुष्य के अंतकरण में बैठा हुआ ये कर्माशय अगली योनियों में खींच कर ले जाता है और बरबस न चाहते हुए मनुष्य को अलग अलग योनियों में जाकर उन किए पापों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि समझ मानो, विधाता की व्यवस्था को चैलेंज न कर, उसके विरुद्ध कर्म मत कर। कोई विकल्प नहीं है तेरे लिए शांति का और कोई द्वार नहीं है तेरे लिए कल्याण का। कल्याण का द्वार यही एक है, इसी को प्राप्त करके इसी सुपथ पर चलकर मनुष्य शिव बन सकता है। शिवो भव, स्त्री शिवा बन सकती है, शिवा भव मनुष्य पे, तो तभी जीवन का मंगल हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आज पीछे और आगे की इन दोनों ऋचाओं को जोड़कर कुछ चिंतन किया। कल इसी दूसरी ऋचा के अंदर जो ज्ञान का सागर भरा हुआ है, जो जीने के तौर तरीके हैं और जो मनुष्य गलतियां जीवन में करता है जिन्हें वो खुद समझ तक नहीं पाता है, उन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से आगे विचार करेंगे, ध्यान करेंगे। अब आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, समझा, इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। और अब 2 मिनट हम ध्यान करेंगे भगवान का, जो आपने समझा इस समझे हुए को ध्यान में भगवान के सामने मन में भाव बनाकर
इस आधार पर जो भी संकल्प का भाव बने, जो भी विचार आए, वो भगवान के सामने स्वयं को उपस्थित करते हुए करना है। 2-4 मिनट के लिए मौन होंगे, सीधे होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हथेलियों को गोद में रख लेंगे, मुखमंडल पर एक मधुरता, शरीर का अनुभव, और भीतर चले जाएंगे। दोनों ऋचाओं का जो भाव है उसे अब अपने भीतर उत्पन्न करें, अपने भाव में लाएं और उस पर विचार शुरू करें। मैं मौन होता हूँ 3-4 मिनट तक, आप कीजिए। हो, अब भगवान का धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए, जीवन के लिए, जगत में मनुष्य शरीर देने के लिए, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य देह, मनुष्य शरीर प्रदान करने के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता अनुभव करें और उसे प्रभु के प्रति अर्पण करें। जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से भगवान के ज्ञान के अनुरूप जीने का संकल्प करें।
इस प्रकार अपनी भावना को, श्रद्धा को, प्रेम को विधाता ईश्वर भगवान सच्चिदानंद प्रभु के प्रति अर्पण करते हुए अब इस भाव के साथ भीतर से अंतस जागरूकता को बाहर देह पर लाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए अब मेरे साथ मिलकर संकल्प पाठ करें, शांति पाठ करें। शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको इन ऋचाओं के ज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा करें। प्रभु हमें इस सुपथ पर चलने का सामर्थ्य, ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश हमारी बुद्धि में करें और हम भी भगवान के ज्ञान पर, इन ऋचाओं पर, उपनिषद के महान इन श्लोकों पर विचार विनिमय करें, चिंतन मनन करें और इनको जीवन में, व्यवहार में लाने का प्रयास करें। कोई भी बुरा कर्म न करें जिससे हमारा भविष्य बिगड़े। हमेशा अच्छे भले कर्म करें जिससे अपना और जगत का, लोक का, संसार का कल्याण हो, भला हो। बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। इति ओम शम। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल को स्पर्श करेंगे और फिर भीतर से बाहर आ जाएंगे।